हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनकी अपनी टाउनशिप्स होते हैं और इसके टाउनशिप में आपको मल्टीपल फैसिलिटीज मिल जाते हैं। इन्हीं के टाउनशिप में स्कूल्स भी रन होते हैं, तो स्कूल में वहाँ के स्टाफ के बच्चे ही ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो नालको टाउनशिप में स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। सैलरी इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है। पोस्ट सब्जेक्ट काफ़ी सारे हैं और नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं, टीचिंग पोस्ट भी हैं। तो चलिए डिटेल्स चेक कर लेते हैं, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या होने वाली है, जॉब लोकेशन। आप खुद अगर एडवर्टीजमेंट चेक करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देते हैं। फिजिक्स के लिए 1 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस के लिए 1। अब इन्होंने ऐसे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी ऐसे करके लिखा नहीं है, तो जो क्वालिफिकेशन है वहां पे चेक कर लेना होगा, आपके लिए क्वालिफिकेशन सुटेबल है तो फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, उड़िया, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन टीचर। म्यूजिक की वैकेंसी है 2 एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए 1। तो टोटल 3 है म्यूजिक के लिए। ज्योग्राफी के लिए 1, डांस के लिए डांस टीचर 1, संस्कृत 1, इकोनॉमिक्स 1। सभी में मिनिमम तो ग्रेजुएशन मांग रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। 50% या अबव मार्क्स होने चाहिए। मैथमेटिक्स में 2, बायोलॉजी में 2, फाइन आर्ट में 1, बाल वाटिका टीचर मतलब प्री प्राइमरी टीचर, अकाउंट्स असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट। टोटल वैकेंसीज 30 है, जिसमें 27 टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 3 वैकेंसीज है। तो अब समझ लेते हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है। नालको नगर है अंगुल में। और अब आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा कि नालको अंगुल ओडिशा में है। और नालको नगर, नालको टाउनशिप को ही बुला रहे हैं। इसमें स्कूल है दिल्ली पब्लिक स्कूल। टेम्पोररी बेसिस मतलब 1 एकेडमिक ईयर के लिए रखेंगे। और डिजायरेबल में देखिए, इन्होंने एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं लिखा है, डिजायरेबल में लिखा है। जहां तक समझ में आता है कि डिजायरेबल जब भी यूज होता है कहीं पर भी, तो मतलब एसेंशियल, मैंडेटरी नहीं है। एसेंशियल अगर होता है तो एसेंशियल वर्ड हम यूज भी करते हैं। कहीं पे भी किसी भी विज्ञापन में आप देखेंगे, जो जरूरी होता है उसमें एसेंशियल लिखते हैं। डिजायरेबल मतलब अच्छा रहेगा कि अगर है, नहीं है तो भी अप्लाई करना चाहते हैं, जो जिनको लग रहा है कि ठीक है ये अप्लाई करने लायक है और एक्सपीरियंस नहीं है फिलहाल, तो अप्लाई कर सकते हैं। चांस, एक रिस्क ले सकते हैं कि फीस तो ले नहीं रहे, लेकिन अप्लाई करने के चार्जेस, जैसे कि फॉर्म भरेंगे आप या स्पीड पोस्ट से भेजेंगे, फोटोकॉपीज लगाएंगे, तो उतना चार्जेस तो आता है। तो जितने भी सब्जेक्ट ज्यादातर मुझे दिखाई दे रहे हैं उन सब में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड एंड सीटेट अगर है पेपर 2, या फिर उड़ीसा टेट पेपर 2 या ओ डबल एस टेट है, तो क्योंकि उड़ीसा में है, अंगुल में है, तो उड़ीसा टेट भी चलेगा, नहीं तो सीटेट भी चलेगा। क्योंकि दिल्ली पब्लिक स्कूल है तो सीटेट भी चलेगा। कंप्यूटर साइंस में सीटेट नहीं मांग रहे, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा क्वालिफिकेशन चेंज भी हो रहा है। अब जैसे कंप्यूटर में बीएड मांग रहे हैं, लेकिन सीटेट मतलब कोई भी टेट नहीं मांग रहा है। हिंदी में वैसे ही है, उड़ीसा टेट या फिर, तो ज्यादातर में पेपर 2, सीटेट पेपर 2 मांग रहे हैं। अब फिजिकल एजुकेशन टीचर में कभी देखा नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे सीटेट मांग रहे हैं। और म्यूजिक में सीटेट या बीएड या कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए म्यूजिक में, वोकल में या इंस्ट्रूमेंटल में। 50% या वो मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में है तो ठीक है, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में है, मास्टर डिग्री में 50% या वो मार्क्स तो चलेगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स की छोड़ दीजिए बात, जो कि डांस है, म्यूजिक है, इन सब की छोड़े बात, तो बाकी सब में सीटेट पेपर 2 मांग रहे हैं। अब बाल वाटिका टीचर में क्या मांग रहे हैं वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में सीटेट नहीं मांग रहे हैं। इकोनॉमिक्स के लिए कोई अप्लाई करना चाहे और आपके पास टेट नहीं है, तो देखिए यहाँ पे टेट नहीं, तो थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर रहे हैं ये। फाइन आर्ट में देखें, फाइन आर्ट में तो बीएड भी नहीं मांग रहे हैं और टेट या सीटेट भी नहीं मांग रहे हैं। तो फाइन आर्ट मतलब पेंटिंग स्कल्पचर वाला रहता है ना। बाल वाटिका टीचर में एनटीटी के साथ में उड़ीसा टेट मांग रहे हैं, पेपर 1 या पेपर 2, या फिर बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स असिस्टेंट में तो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं 50% या अबव मार्क्स के साथ में। ऑफिस असिस्टेंट में एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट 50% या अबव मार्क्स के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना, अब यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्म दिया है क्या इसके नीचे में, एडवर्टीजमेंट के नीचे। फॉर्म तो अलग से दिया हुआ, चलते हैं एक बार वेबसाइट पे चल के चेक कर लेते हैं अप्लाई करना कैसे। फॉर्म होगा तभी तो अप्लाई करें। तो सबसे पहले तो आप वेबसाइट पर पहुंचेंगे कैसे, दिल्ली पब्लिक स्कूल नालको नगर की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए डीपीएस नालको नगर आपको
गूगल पे सर्च के लिए टाइप कर देना है। तो डीपीएस नालको नगर करते हैं, dpsnalkonagar.org अंगुल में है ये। इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं, वेबसाइट की पेज जो ओपन हो जाती है, दिल्ली पब्लिक स्कूल नालको नगर अंगुल। अब यहाँ पर कहीं पर जॉब की जो है ना नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे फिलहाल, मैंने शायद यहीं से लिया रहेगा। और ये देखें, अब मोबाइल पे आप ओपन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे देखें वैकेंसी डिटेल्स एंड गाइडलाइंस 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा। और ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। तो जिनको लग रहा है कि अभी ठीक है ये अप्लाई करने लायक है, सैलरी दिया हुआ है ना, सैलरी मेंशन किया हुआ है, तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। एक बार मैं आपको डाउनलोड भी करके दिखा देती हूँ। करियर सेक्शन में आएंगे तो फिर से इन्होंने वैकेंसी गाइडलाइंस है, एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको मिल गया, ये डाउनलोड कर लेना। एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है फॉर्म। ये फॉर्म है ना। इन्होंने बार बार लिख दिया टेम्पोररी, मतलब कल जाके आप में से कोई भी कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे वो ये ना बोले कि परमानेंट है, इसलिए इन्होंने हर जगह टेम्पोररी। वो ठीक है ना, क्लियर कर देना ठीक है, बाद में जाके बोलना, पहले कुछ भी नहीं लिखना और बाद में जाके बोलना। तो जिनको जरूरत है, जो एफोर्ड कर सकते हैं कि हाँ टेम्पोररी स्टाफ के लिए चलेगा अभी, तो वो जाएंगे। क्लियर लिख देना एडवर्टीजमेंट में अच्छा रहता है, क्योंकि यूट्यूबर भी वही बता पाते ना जो लिखा है। तो ये तो हो गया फॉर्म, ये हो गया गाइडलाइंस। एक बार फिर से चलते हैं गाइडलाइंस की तरफ की गाइडलाइंस में क्या लिखा है उन्होंने। अब इन्होंने एक सैलरी मेंशन किया, पहले वो पार्ट पढ़ेंगे। सिलेक्शन कैसे लिखा है वो भी देखेंगे। सिलेक्शन के लिए इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है वो सब भी देख लेते हैं। तो 4 पेजेस इसमें सब कुछ पढ़ लें, क्योंकि काफी सारे ऐसे हिडन कंडीशन इनके होते हैं जो बाद में आपको लगेगा कि मैक्सिमम 40 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 40 साल तक के, 21 to 40, क्योंकि देखिए क्वालिफिकेशन लेते लेते तो 21 हो ही जाता है। तो 21 to 40 इयर्स तक के कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और एज के लिए जो कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट है वो है 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करनी है। आपको सिलेक्शन के लिए एक रिटन टेस्ट लेंगे जिसमें कि 70 मार्क्स रहेगा रिटन टेस्ट का, और फिर ऑफकोर्स इंटरव्यू तो लेंगे ही लेंगे। मार्क्स जो 70 मार्क रहेंगे उसमें पूछेंगे क्या, करंट अफेयर, जनरल इंग्लिश और आपका सब्जेक्ट। आप जिस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के लिए जाएंगे तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछेंगे। थोड़ा बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज वगैरह। सैलरी कितनी देंगे, जॉब कब तक रहेगी, जॉब रहेगी 30 अप्रैल 2026 तक, तो 30 अप्रैल 2026 तक जॉब रहने वाली है। मतलब एग्जैक्टली 1 ईयर के लिए रहेगा, बीच में तो 30 अप्रैल तक रहेगा। मान लिया आगे अप्रैल के बाद भी काम करेंगे तो मई की सैलरी नहीं देंगे, इन्होंने लिख दिया है। होता है ना कि अप्रैल के बाद आपको कंटिन्यू कराएंगे तो मई की नहीं देंगे, फिर जून से देंगे। मई की जो समर वेकेशन की सैलरी है वो नहीं देंगे, ऐसा लिखा है कि मई की छुट्टी रहेगी तो वो नहीं देंगे समर वेकेशन। तो जो भी टीचिंग जितने भी पोस्ट हैं, चाहे वो बाल वाटी का टीचर है या कोई भी सब्जेक्ट है, म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, सभी सब्जेक्ट के लिए एक ही सैलरी दे रहे हैं वो। 35,400 रुपीज पर मंथ देंगे। अब देखें नालको में इतने स्टाफ है ना कि उनको स्टाफ के लिए शायद क्वार्टर नहीं मिलता होगा, तो रेसिडेंस इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि देने वाले हैं। लिखते हैं ना कि देंगे, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है। एंड 25,500 रुपीज पर मंथ नॉन टीचिंग, जो ऑफिस असिस्टेंट एंड अकाउंट असिस्टेंट वाली पोस्ट है उसके लिए 25,500। और बाकी जितने भी शिक्षक पद हैं, मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स और बाकी जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उन सब के लिए 35,400 रुपया प्रति माह सैलरी दी जाएगी। अब अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्म तो मैंने आपको दिखा दिया, वेबसाइट पे कहाँ मिलेगा, डाउनलोड करना है। वो फॉर्म आपको भरना है। भरने के बाद जो 40 साल तक के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे, ये भी क्लियर हो गया। अभी भरने के लिए फॉर्म भरना है आपको, और फॉर्म भर के इन्होंने बताया है कि आपको भेज देना है। बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, बाई पोस्ट में टाइम बहुत कम बचा है, सिर्फ इन्होंने 7 डेज का टाइम दिया है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन सेंड देयर एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म अवेलेबल इन द स्कूल वेबसाइट। फॉर्म ही बस भरना है, और उसके बाद जितने भी फोटोकॉपीज होंगे, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड है, सीटेट है या उड़ीसा टेट है, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है कलर्ड, वो सब पे साइन होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने फिर से लिखा है ना सेल्फ अटेस्ट, सब पर सिग्नेचर होनी चाहिए आपकी। और वो सब आप अटैच करेंगे और इस एड्रेस पे भेजिएंगे टू द प्रिंसिपल डीपीएस नालको नगर। स्पीड पोस्ट ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 7 दिन का टाइम दिया, और ये एडवर्टीजमेंट मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन तो मैं 8 जून को बना रही हूँ, पर ये 8 जून के पहले आया। वेबसाइट पे इन्होंने कुछ अपडेट दी नहीं है, मुझे मिला कहीं से।
तो ये मोस्टली एक दो दिन पहले आया, 8 जून को तो नहीं आया, 8 जून के पहले ही आया है। तो 4 जून को मुझे लग रहा है, 4 या 5 जून को आया, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर आसपास है तो जाके बाई हैंड आप ड्रॉप कर दीजिए, एनवेलप में डालेंगे, एनवेलप के ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये जो भी आप पोस्ट है, जो भी सब्जेक्ट है। और अगर बाई हैंड नहीं हो पा रहा है तो स्पीड पोस्ट से करेंगे। उड़ीसा के कैंडिडेट्स हैं, वो स्पीड पोस्ट कर दें तो एक दो दिन में पहुंच जाएगा। 8 जून को मैं वीडियो बना रही हूँ, 9, 10, 11 तक भी पहुंचेगा तो ठीक है, 11, 12 जून तक भी पहुंचेगा तो ठीक है। स्पीड पोस्ट या फिर पर्सनली जाके ड्रॉप करें, रजिस्टर्ड पोस्ट करने का टाइम ही नहीं है अब। तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, फीस कुछ भी नहीं है, नो फी, 0 फी।